अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब अली जाफ़र ज़ैज़ी साहब मौजूद हैं। और जाफ़र साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन की तरफ से भी आपको खुशामदीद प्रोग्राम के अंदर। और एक बहुत ही मुख्तसर विज़िट के ऊपर जो है वो लंदन से जाफ़र साहब यहाँ कराची आए हुए थे और इसरार के ऊपर जो है उन्होंने टाइम दिया। जाफ़र साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि एक नुसरत रिसाला होता था, उसके आप एडिटर रहे हैं एक लंबे टाइम तक। ये 1967 से और 1970s तक थ्री का तक। जो है ये जी। अरसा है। ये लेफ़्ट का एक रिसाला था, बहुत ही नामवर उस अपनी पहचान थी उस रिसाले की उस टाइम के ऊपर। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो मंशूर है हमारा रिसाला, उसकी भी इदारत जो है वो ये देखते हैं इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल इदारत है उसका सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ये ज़ैदी साहब उठाते हैं। और इसके साथ साथ भुट्टो के साथ ताल्लुकात रहे आपके, एक ये आपकी पूरी किताब जो है वो उसके अंदर भी सारे तज़किरे मौजूद हैं। इसके साथ साथ तुफ़ैल अब्बास साहब के साथी, अज़हर अब्बास साहब के साथी, उनके साथ भी काम करने का जो है वो यहाँ पे इत्तेफाक रहा। तो बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब कि आपने यहाँ टाइम दिया और आपसे सीखने का मिलता है। बहुत शुक्रिया। आपने जिन मोहब्बत भरे अल्फाज से तारुफ़ करवाया है उसमें शुक्रिया की बात नहीं, मेरा ये फ़र्ज़ भी है और मुझ पे ये कर्ज़ भी है कि जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस है, इल्म है, फ़िक्र है, शऊर है, सियासी जद्दोजहद है, कुर्बानियाँ हैं, वो अगली नस्ल तक उसका उसको मुतारिफ़ होना चाहिए। और शुक्रिया की बात है। चले, तो बहुत शुक्रिया फिर मेहरबानी। शुक्रिया। अच्छा जय साहब, यहाँ पे जिस तरह हमारी और आपकी एक बात हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये इस सिलसिले की शुरुआत है, ये जो हम बात कर रहे हैं। और अभी ज़ाहिर है आपकी मसरूफियात जब लोगों को पता चलता है आप आए हुए हैं तो पे दर पे जो है आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं और मुझे पता है अभी भी आपको निकलना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम एक दो चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू जी कर लें, जी फिर आप चले जाएंगे तो हम जूम पे सेशन एक ये इस तरह का मामला रख लेंगे कि मुसलसल जूम के ऊपर हम जो है एक एक टॉपिक लेके और उस पर सैर हासिल जो है गुफ्तगू किया जी करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि दूसरी किताब पे आप अपनी काम कर रहे हैं, जी हाँ। उस किताब के बारे में बताएं कि क्या वो पार्ट टू होगी उस पहली किताब का या कोई नए नाम से आप लेके आ रहे हैं, क्या है वो किताब? किताब का नाम वही है, बाहर जंगल अंदर अंदर आग। आग उसका दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, राइट। पहली जो किताब है, जैसे आपने भी पढ़ा है, वो मेरी सवाने उम्री नहीं है, वो जग बीती है। सही है। जब से पाकिस्तान बना और मेरे 1983 में जलावतन होने तक का उसमें ज़िक्र है, तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। और वो हक़ाइक़ जो कि हमारे यहाँ ना बताए गए ना लिखे गए, इसलिए कि तारीख़ हमारे यहाँ भी और दुनिया में भी हुक्मरान तबक़ात, रूलिंग क्लासेस अपने हवाले से तारीख़ लिखवाते हैं और तारीख़ बताते हैं, पीपल्स हिस्ट्री हमें कहीं भी नहीं नहीं मिलती। मिलती। फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री डिफरेंट है, जो रूलिंग क्लासेस के हवाले से हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। अब यहाँ हमारे जो हीरोज़ हैं वो मोहम्मद बिन कासिम है। हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया कि लियाकत अली ने हमें अमेरिका की गोद में डाल दिया और आज तक फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह। बल्कि कहा कि मुझे इनविटेशन रूस से आ गया है, मुझे भेजो, ये भेजो जी बुलाओ मुझे। कह के इनविटेशन मंगाया गया। इसी तरह ये बहुत बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, इस्लाम के नाम के लिए बना था। पाकिस्तान इस खित्ते में बसने वाले मुसलमानों के लिए बना था, इस्लाम की किसी शरीयत के नफाज की तजर्बागाह के तौर पे नहीं बना था। और जब से ये मामला शुरू हुआ आज तक इस्लाम और पाकिस्तान अवाम के लिए नहीं बल्कि रूलिंग क्लासेस के लिए उसका ढोल गले में डालकर ऐसा पीटा गया
कि अवाम के कान बंद हो गए और आज वो न सिर्फ बहरे हो गए हैं, वो पेट के रोटी कपड़े के मोहताज और भूख से मर रहे हैं। वो अवाम जिनके लिए पाकिस्तान बना था, ये वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के वसाइल पर, यानी वसाइल भी अवाम के लिए होने चाहिए थे और तकसीम पैदावार भी उसकी अवाम की हकमियत होनी चाहिए थी और तकसीम पैदावार पर भी उनका ही कंट्रोल होना इख्तियार चाहिए। होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। और पाकिस्तान आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है। तो उस किताब में, ये जो आने वाली अच्छा किताब में, आप क्या किस अंदाज से इसको? जी, तो वो जो किताब पहली है उसमें तारीख़ को, हक़ाइक़ उसके बयान किए गए हैं। और 83 से ऑनवर्ड, जब 2005 में मैंने वहाँ बरतानिया में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, तो दूसरा किताब का हिस्सा वो वहाँ से शुरू उतना है, करते हैं वहाँ तक ख़त्म होता है। 83 जब ज़ियाउल हक़ ने मुझे लाहौर किले में डाला जी। और वहाँ से मैं निकल के फिर वहाँ जलावतनी में गया, तो 83 से ऑनवर्ड 2005 जब मैंने इलेक्शन लड़ा, तो ये दूसरी किताब उन तमाम वाक़यात पे मुहित होगी और उसमें वो तमाम वाक़यात आएंगे, क्योंकि जाते ही मैंने और बेनज़ीर आ गई थी। और चूँकि भुट्टो साहब की बेटी और हमारा जब से एक ताल्लुक़ रिश्ता, तो हमने मिल के जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। लेकिन वो वापस आई, बावजूद मैं नहीं आया, क्योंकि द वे शी केम बैक आई डिड नॉट एग्री। और क्योंकि ताकत में आने के दो तरीके हैं, एक अवाम की ताकत से या कंप्रोमाइज़ के। कॉम्प्रोमाइज़। तो वो कंप्रोमाइज़ करके आई, अमेरिकन इंटरेस्ट था। और उन्होंने आते के साथ ही ये भी कहा कि मेरा सोशलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ कहा, और वहाँ मुझसे जो बहसें हुई वो तफसीलात उसमें आएंगी। ओके। तो अहम किताब होगी। पाकिस्तान के वो तमाम अदारे, अफराद जो अवाम दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन बन चुके हैं, उन सब के बारे में तफसीलात होंगी। तो उसका तो ये कब तक आ जाएगी जाफ़र साहब? ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है, आधा रह गया है। अच्छा। होपफुली अगले साल किसी वक्त में। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये उर्दू के अंदर जो आती है किताब, आपकी पिछली किताब भी, क्या इसके ऊपर कोई ट्रांसलेशन पे भी काम करता है, कर रहा है जी, कोई? जो पहली किताब है इसका ट्रांसलिट्रेशन हुआ है हिंदी में। अच्छा। तो पाकिस्तान में तो इसके दूसरा या तीसरा एडिशन। एडिशन छपा है। हिंदुस्तान में इसके 5 एडिशन छप चुके हैं। ज़बरदस्त। और वहाँ पर जो बहस का लेवल है या इस पे गुफ्तगू का लेवल, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पढ़ने का रुझान, लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है। और सिंध में ये किताब ज़्यादा पढ़ी गई है, सिंध और सरहद में। अच्छा। और उस पर गुफ्तगू बहुत हुई। लेकिन जो मैंने तकाबली इसका अगर जायज़ा लें, तो हिंदुस्तान में जो बहस हुई टीवी पर डिस्कशन, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मतलब डेप्थ उसमें ज़्यादा है। डेप्थ नहीं, यहाँ लोग मेरी किताब चूँकि 700 सफ़े की किताब जी। है, तो वो शुरू में पढ़ा, बीच में और एंड, और क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। राइट। वहाँ पर हर आदमी ने किताब शुरू से आखिर तक पढ़ी होती थी और उस पर एक एक लफ्ज़ पे वो गुफ्तगू करते थे। तो ये फ़र्क है वहाँ के पढ़ने वाले। मेरा ख़्याल है अब भी पढ़ाई के दो तरीके हैं। एक, आप ये सरसरी सतही सी पढ़ाई कर लें। माओ ज़ेतुंग ने कहा था, उसका जो मुताले के ऊपर चैप्टर है, कि मुताला वुसअत और गहराई में करना चाहिए। वुसअत तो में भी और गहराई में भी। उसका आप भी उसका वो चैप्टर ज़रूर पढ़ें, बल्कि दोस्तों को स्टडी सर्कल में उसको पढ़वाएं। तो मुताला जब तक आप इस तरह नहीं करते, आपको ना लफ्ज़ समझ आते हैं, ना फ़िक्रे समझ आते हैं, और थीम तो बिल्कुल समझ नहीं आता।
मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।